स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड जॉब्स पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राधिकरण के बारे में। प्राधिकरण एक टॉपिक है जेपीएससी का। तो चलिए जानते हैं प्राधिकरण के बारे में। तो ये हमारे वीडियो का ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जेपीएससी से रिलेटेड और जेएसएससी से रिलेटेड। झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उन सबको हम लोग कवर करेंगे इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। तो प्राधिकरण अथॉरिटी, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा: किसी भी संगठनात्मक प्रणाली सरकारी या गैर सरकारी का किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य के लिए निर्देश देने की शक्ति का अधिकार प्राधिकरण कहलाता है। तो यहाँ पर अधिकार यहाँ छूट गया तो आप इसे डाल देंगे। तो इस जगह अधिकार आप डाल देंगे तो बेहतर होगा। यहाँ टाइपिंग में छूट गया है अधिकार। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी भी संगठनात्मक प्रणाली सरकारी या गैर सरकारी का किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य के लिए निर्देश देने की शक्ति का अधिकार प्राधिकरण कहलाता है। तो इसे सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात है, आप प्राधिकरण का सिंपल मतलब, जैसे कि अगर आप अपने घर में काम करा रहे हैं, आप चाहे कोई दीवार या बाउंड्री खड़ा करवा रहे हैं, तो आप सारे सामान जितने भी ईंट सीमेंट आपने सब लाया। अब अपने जो मजदूर हैं, जो मिस्त्री हैं, उन्हें बुलाया। तो आप, क्योंकि आपका घर बन रहा है, आपका दीवार उठ रही है, तो आप उसे जरूर निर्देश देंगे कि काम ऐसा करना है, इस तरह से दीवार बनाना है, इस तरह से दीवार होना चाहिए। तो आप उसे निर्देश देंगे और काम करवाएंगे। तो ये भी एक प्राधिकरण का उदाहरण है। और जितने भी गवर्नमेंट और सरकारी या निजी कंपनियां होती हैं, उनमें भी सभी का अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो जो अपने किसी जो अफसर जो सबसे हाई पोस्ट पर रहते हैं, उन्हें ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपने से नीचे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दें और काम कराएं। उसी तरह तो ये शक्ति है जो दी जाती है उसे निर्देश देने की और काम करवाने की। तो इसी को प्राधिकरण कहते हैं। तो अब चलिए इसकी विशेषता पर बात करते हैं। आपने यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी विशेषता पर चलते हैं। विशेषता: प्राधिकरण उद्यम में प्रत्येक प्रबंधन सदस्य को कार्य के प्रति जिम्मेवार और उनकी व्यवहार की स्थिति बनाता है, विभिन्न इकाइयों को एक साथ बांधता है। तो इसे कुछ सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कंपनी का कोई जो मैनेजर जो हाई पोस्ट में रहता है, उसे उसके श्रेष्ठ यानी कि उसके बॉस द्वारा, चाहे वो जिसकी कंपनी है, उसे अथॉरिटी देता है कि आपको ये काम करना है, ये कंपनी का लक्ष्य है, इस काम को पूरा करने के लिए आपको निर्देश देना है और आपको अपने अधीनस्थों यानी उसके से जो नीचे जो कर्मचारी हैं उन सबसे काम करवाना है और उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो उसे वो शक्ति मिल जाती है प्राधिकरण की। तो जिससे वो अपने काम के प्रति जिम्मेवार हो जाता है और वो अपने अधीनस्थ को भी जो काम सौंपता है, तो वो भी अपने कर्तव्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर जिम्मेवार हो जाते हैं। और वो उस कार्य को किस तरह से करते हैं, तो वो प्राधिकरण वो उसकी व्यवहार को स्थिति बनाता है, यानी उसके व्यवहार को सिंपल वे में समझे तो उसके व्यवहार को बनाता है कि उस काम को किस तरह से उस काम को करना है, उस तरह से वो व्यवहार करता है। और जो विभिन्न इकाइयाँ होती है कंपनी में, तो उन्हें एक साथ जोड़ने का भी काम करता है प्राधिकरण। तो अब इसके कुछ प्रकार को देखते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं कानूनी प्राधिकरण। ये किसी प्रबंधन में श्रेष्ठ द्वारा प्रदान किसी अधिकारी को अपने अधीनस्थों को निर्देश देने का शक्ति का अधिकार है। इस प्राधिकरण का प्रयोग सरकारी विभाग एवं सरकारी व गैर सरकारी कंपनियां संगठन में किया जाता है। तो कानूनी प्राधिकरण वो प्राधिकरण होते हैं जो जैसा सरकार के जितने भी विभाग हैं, जो अफसर हैं, उन्हें जो प्राधिकरण दिया जाता है वो कानूनी प्राधिकरण होता है, वैध प्राधिकरण होता है। उनके संविधान में लिखा हुआ रहता है, उनको कानूनी तौर पर मान्यता दी जाती है। उसी तरह प्राइवेट कंपनियों में भी जो उनके अधिकारी होते हैं, उन्हें जो प्राधिकरण दी जाती है वो कानूनी प्राधिकरण होता है। उनके भी अपने जो संविधान होते हैं, अपनी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको उनके हिसाब से उनको दी जाती है। तो इसे कानूनी प्राधिकरण कहते हैं। दूसरा है करिश्माई प्राधिकरण।
यह प्राधिकरण की वो स्थिति है जहां प्राधिकरण की शक्ति उन व्यक्तियों के विश्वास पर टिका रहता है जो उनके आदेश को मानते हैं। यह प्राधिकरण अस्थायी होता है। तो करिश्माई प्राधिकरण एक हिसाब से अगर इसको समझें तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हिटलर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सब के पास जो प्राधिकरण थी, यानी इन्हें किसी ने प्राधिकरण दिया नहीं है, मतलब इन्हें अपने व्यक्तित्व का प्रभाव इतना बनाया कि इनके द्वारा बताए गए निर्देश दिए गए, इन निर्देश दिए गए शब्दों पर जो इनके जितने भी अनुयायी थे वो उसे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो जो ये प्राधिकरण, इस तरह के प्राधिकरण को हम लोग करिश्माई प्राधिकरण कहते हैं। और यह प्राधिकरण अस्थायी होते हैं, यानी कि जब तक उनके अनुयायियों का उन पर विश्वास रहता है तब तक ये प्राधिकरण काम करता है, और जब ये विश्वास उन पर टूटता है तो ये प्राधिकरण पूरी तरह से विफल हो जाती है। क्योंकि अगर विश्वास टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उनकी बातों को नहीं मानेंगे। जब तक कोई विश्वास करते हैं उनकी बातों पर तब तक वो जो भी कहेंगे सो वो उनके जितने अनुयायी हैं वो उन्हें मानेंगे। और तीसरी प्राधिकरण के बारे में, पारंपरिक प्राधिकरण। पारंपरिक प्राधिकरण का वो स्थिति है जिसमें प्राधिकरण को परंपरा के तौर पर पीढ़ियों से उपयोग किया जाता आ रहा है। इस प्राधिकरण का उपयोग ग्राम पंचायतों में किसी धर्मगुरु एवं राजा द्वारा अपने प्रजा पर किया जाता है, जो किसी पारंपरिक मान्यताओं विश्वासों पर टिका रहता है। यहाँ पर छूट गया, तो आप अपने हिसाब से जब लिखेंगे यहाँ पे पर डाल दीजिएगा, तो इसे अच्छे से समझते हैं सिंपल भाषा में। अब पारंपरिक, जैसा अगर आप गांव में रहते हैं या फिर अब शहर में हैं तो, या आजकल तो बहुत सारे धर्मगुरु बहुत सारे हैं, वो धर्मगुरु नहीं जो परंपरा से चली आ रही है। जैसे जो अगर आप किसी भी धर्म के हैं, जो परंपरा से चली आ रही है, जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ग्राम पंचायत, जैसे राजाओं द्वारा जो प्राधिकरण का यूज किया जाता था, इन सब के द्वारा जो प्राधिकरण का यूज किया जाता वो पारंपरिक प्राधिकरण थी। क्योंकि इन सब जितने भी इनके जो भी व्यक्ति थे, उनके पूर्वज भी इन जो राजा है, राजा के जो पिताजी थे, उनके भी निर्देशों को वे मानते थे, और उनके भी पिताजी थे, उनके भी निर्देशों को मानते थे। इसी तरह धार्मिक जो गुरु हैं, उनसे पहले जितने भी गुरु थे उनके निर्देशों को भी उनके पूर्वज मानते थे। और जैसे पंचायत है, ग्राम पंचायत में ये पीढ़ियों से ग्राम में पंचायत लगती है और ग्राम के जितने भी लोग रहते हैं उनके निर्णय को मानते हैं, और ये सदियों से चलता आ रहा था। इसी को कहेंगे पारंपरिक प्राधिकरण। तो एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो कमेंट कीजिएगा ये वीडियोस कैसा लगा, और आपको प्राधिकरण के बारे में कुछ समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी वीडियोस आएंगे जल्द से जल्द, और बहुत सारे वीडियोस आएंगे झारखंड जॉब से रिलेटेड, जेपीएससी, जेएसएससी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।